इंदौर के अग्निकांड में प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ थे जो कि उनके पड़ोसी, उनसे बात करें। सर, किस तरह के जो घटनाक्रम आप लोगों ने देखा, क्या कुछ हुआ था? सर 3:30 से 3:45 के आसपास की बात होगी। एक राहगीर अंकल जो घूमने प्रतिदिन निकलते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे मेरी मल्टी के जस्ट पास में ही। मेरी वाइफ जैसे उठी, गेट बाहर खुला था मेरा, तो जल्दी हमको आवाज़ आ गई और मैं जैसे उठा, सबसे पहले हमने सब मल्टी के सभी बच्चों को जो भी थे सबको बाहर निकाला और एमसीबी डाउन की। तुरंत नीचे आए। नीचे आने के बाद में आग की लपटें थोड़ी सी ज़्यादा उठ रही थी। किसी ने 112 को फ़ोन किया, किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वालों को भी फ़ोन किया। जब तक हम कोशिश कर रहे थे, जब तक आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी। उसमें से 4 लोग बाहर आ चुके थे, 8 लोग अंदर थे और ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि 8 लोगों का निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे परिवार में कुछ मेहमान भी आए हुए थे। जी। उनके जो मनोज भैया हैं पुगलिया जी, उनके साले साहब यहाँ पर, उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो पिछले 10-15 दिन से वो यहीं पर ही इलाज के लिए रुके हुए थे। क्या कुछ बताया जा रहा है कि जो लॉक है वो नहीं खुल पाया, घर से निकल ये तो फोरेंसिक जांच ही बता पाएंगे। मुझे इसके बारे में इतना अंदर का विशेष पता नहीं है कि क्या परिस्थितियां रही थी, लेकिन इतना पता है कि 4 लोग, उनके 3 बेटे बाहर आ गए थे और मनोज भाई की वाइफ बाहर आ चुकी थी। कुछ इसमें बताया जा रहा है कि एक जो उनकी बहू थी उनका भी निधन हुआ है, गर्भवती। जी हाँ, एक बहू, उनकी जो बड़ी बहू थी, उनका निधन हुआ है। अभी छोटे बेटे की 23 जनवरी को उनकी शादी थी। क्या कुछ परिवार में सामने आया, क्योंकि सभी लोग घर में थे या कुछ लोग बाहर भी थे? बताया जा रहा है एक बेटा बाहर था, ऐसी कुछ बातें सामने आई। नहीं सर, सभी घर के अंदर ही थे। 3 बच्चे जो थे वो बाहर निकल के आए और उनकी पत्नी बाहर निकल गई। इस हिसाब से 4 लोग हैं। ये यहाँ कितने समय से रह रहे हैं आप? ये मैं 2012 से या 11 से यहाँ पर आया हूँ और लगभग वो मेरे भी पहले से रहते थे, 2006 या 7 से रह रहे थे। 2007 में आए थे। सर, बात सामने आ रही है कि कार चार्ज हो रही थी, जो है सर्किट हुआ और आग लगी। क्या कुछ इस तरह की बातें सर सामने ये आई? तो तय है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रहा था, लेकिन आग किन घटना किस कारणों से हुई है तो फोरेंसिक जांच ही बता पाएगी। लेकिन चार्ज हो रही थी और सबसे पहले आग की लपटें कार में से निकल रही थी। एक गैस की टंकी को लेकर भी लगातार चर्चा नहीं सर, बनी ये हुई गलत खबर है। गैस की टंकी का कोई लॉस नहीं है, ये गलत झूठी सूचना है। वो तो एक्चुअल में कोई बच्चे की भी घटना एसी के कंप्रेशर वगैरह कुछ फटे होंगे तो लोगों ने आशंका जाहिर करी होगी कि गैस सिलेंडर फटे, लेकिन ऐसी कोई गैस सिलेंडर की कोई घटना नहीं। क्या कितने बच्चे थे इस पूरे सर 2 या 3 छोटे बच्चे थे और एक उनका साला था, उनकी पत्नी थी और शायद उनकी बहू या कुछ, मुझे बहुत मृतक में बच्चे भी शामिल हैं? मृतक में छोटे 2 बच्चे शायद। क्या कारोबार था, कुछ आप लोगों की बातचीत? पुगलिया जी का एक सियागंज में शॉप थी और पीथमपुर में एक फैक्ट्री भी थी उनकी। बाकी व्यापारिक वर्ग से थे वो। तो बिल्कुल ये जो पूरा सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे और हमारे कॉलोनी में काफ़ी वो सक्रिय रहते थे। ये वो प्रत्यक्षदर्शी है, ये वो तमाम पड़ोसी हैं जो लगातार यहाँ पर जो है उनसे मिलते जुलते थे और वे कारोबारी थे, फैक्ट्री संचालक भी थे। और बताया जाता है कि बेहद अच्छा जो परिवार था, जिनकी सभी लोगों से अच्छी बनती थी। और ऐसे में ये जो पूरी एक दुखद घटना होती है जिसमें जो परिवार के लोग हैं। सर, क्या किस तरह से जो पूरी घटना हुई है, किस तरह देखते हैं? एक पड़ोसी होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? नहीं कुछ नहीं बोलते। तो बिल्कुल अभी कहीं ना कहीं एक शोक के दौर में है पूरे ये जो तमाम पड़ोसी। और पूरा घटनाक्रम होने के बाद सभी ने बचाव की कोशिश की, राहत की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना घटी जिसमें परिवार के कई लोगों की जान चली गई। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ यत्न सेन, सी मीडिया, इंदौर।
इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स इलाके का वो मकान जो कि पूरी आग की चपेट में आ गया और जो इसमें पूरे परिजन हैं उन लोगों की जो मौत हुई है। और ये वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा परिजनों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें निकालने की कोशिश की गई। ये जो जाली है वो हटाई गई। दरअसल ये जो मकान है इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ जो पूरी तरह से ये मकान जो है आसपास से पैक था। ऐसे में परिजनों को निकलने में काफ़ी समस्या आई और यहीं से जो है उन लोगों को निकाला गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से जो लोगों को बचाया गया, ये जो जगह है यहाँ से क्या रेस्क्यू किया गया? सर हम लोगों ने यहाँ से 4 लोगों को रेस्क्यू किया है। ये यहाँ सीढ़ी लगाया, टेबल लगाया, क्योंकि इतनी हाइट नहीं है सीढ़ी की, तो कुर्सी लगा के सीढ़ी लगा के और 4 लोगों को सब लोगों ने मिल के बाहर निकाला। सबको रसल बाहर निकाला, सब स्वस्थ थे। कितने लोग थे उस समय घटना के समय? 8-10 लोग घर के अंदर थे इधर, उनका बाकी लोगों को पता नहीं था, लेकिन 4 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से रेस्क्यू किया था। क्या क्या स्थिति थी सर? आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, उस समय क्या स्थिति थी, किस तरह की स्थिति थी उस समय? उस समय 3:30 बजे करीब चिल्लाए, 3:45 बजे बचाओ बचाओ। जब यहाँ से कमरे में से आवाज़ सुनी तो निकले, हम तीनों भाई निकले, 2-3 पड़ोसी आए, फिर सीढ़ी लगाई, फिर यहाँ से तोड़ी ये सीढ़ी, फिर उतारा तो तीनों बच्चों को, उनके मनोज भैया के और भाभी को, मिसेस को, 4 को यहाँ उतार लिया जो यहाँ बालकनी में थे। बाकी और कोई इधर बालकनी में आई नहीं जिसको बचा पाते। क्या बताया जा रहा है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो भी लेट पहुंचे, इस तरह की भी बातें अब ऐसा लेट आई। 4 बजे के लगभग में दमकल की गाड़ी आई थी। 4:30 बजे के लगभग दमकल की गाड़ी आई और लाइट का कनेक्शन भी जो है तो तब तक के चालू था, और तब मतलब जो है तो लाइट भी तब तक के चालू थी। और जब लाइट और दमकल की गाड़ियाँ दोनों उसी समय जो है तो आई 4:30 बजे के लगभग, तो उसी समय बंद किया गया पूरा लाइट को भी। आग उसके पहले लग चुकी थी? बहुत पहले, मतलब जो है तो 3-3:15 बजे के लगभग, 3-3:15 बजे के लगभग में लग चुकी थी आग। सूचना भी तभी कर दी गई? सूचना भी तभी कर दी थी, अब फायर ब्रिगेड को भी सूचना कर दी गई थी, और जो है तो इलेक्ट्रिक वालों को भी जो है तो सूचना कर दी गई थी। बाकी ना इलेक्ट्रिक बंद हुई, ना दमकल की गाड़ियां टाइम के ऊपर आ पाई। साढ़े कई समय पर अगर दमकल की गाड़ियां ये पहुंचती तो शायद सब बचा हो जाता, ये बाजू में बहुत कुछ बचा। तो बिल्कुल ये वो तमाम जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने कोशिश की। क्या क्या कुछ पानी का पाइप लेकर तैयार थे, लेकिन पावर चालू था, इसलिए हम लोग कुछ उसको कर नहीं पाए। अगर पावर बंद हो जाता टाइम पे तो हम लोग उसको बुझा सकते थे पानी से, लेकिन हम लोग पानी नहीं डाल पाए उसके ऊपर, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे उसका। लेकिन बस सिर्फ हम लोगों ने रेस्क्यू किया जो हमारे हाथ में था। 4 लोगों को जो रेस्क्यू किया वो हम लोगों ने 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जिनको हम बचा सकते थे। तो ये वो तमाम लोग हैं जो पड़ोसी हैं जिन्होंने उन परिजनों को बचाने की कोशिश की, रेस्क्यू करने की कोशिश की। एक बार फिर दिखाएंगे कि किस तरह से जो जाली को पड़ोसियों ने तोड़ा। देखिए, किसी परिवार के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो एक परिवार की तरह ही रिश्ते हो जाते हैं। और उनके घर परिवार में जो काम करते थे वो दीदी हमारे साथ है। दीदी, किस तरह का जो परिवार के तमाम लोग थे, क्या कुछ घटना, आपको कुछ जानकारी? जी सर, जैसे आपने मुझे दीदी बोला है ना, वैसे वो भी मुझे दीदी ही बोलते थे। कभी हमारे से भेदभाव नहीं करते थे कि ऐसा कि वैसा, कि हमारे घर काम करते थे, कोई भी हमारा अपमान नहीं करा। उन्होंने अभी हमको शादी में बुलाया, जनवरी में हमको बुलाया घर पे कि आप लोग हमारा परिवार हो, परिवार की तरह हमको रखते थे। और हमने उनको लिफाफे में 1000 रुपये भी डाले, तो उन्होंने हमको रिटर्न कर दिए पैसे कि नहीं आप हमारे घर आए, वो हमें बहुत वही अच्छा लगा। हमको पैसे भी रिटर्न भी कर दिए, हमको इनाम भी अच्छा दिया। आप रोज यहाँ आते थे? रोज आते हुए। कितने लोग थे घर पे, पूरा परिवार जिस तरह का? आप कब यहाँ से गए थे, ये कब की घटना है, आपके कितनी देर बाद? मैं कल यहाँ दोपहर में 2:30 बजे के करीबन आई थी। यहाँ 2:30 बजे आई और 2:30 से 3, 3:30 के करीबन में निकले गई थी। तो यहाँ उनकी बड़ी बहू थी, भैया थे, भाभी थी, और जो भाई आए थे जो बाहर से कैंसर के ऑपरेशन के लिए, वो 2 लोग थे, और वो भाई की बेटी और 3 बच्चे थे यहाँ पर दोपहर में। क्योंकि लड़के उन तो घर पे रहते नहीं, सब अपने अपने काम दफ्तर पर चले जाते हैं घर। आपको कब जानकारी मिली, क्या कुछ सूचना? मेरे को अभी 9, 9:30 बजे दूसरों ने मेरे को फ़ोन लगा के दूसरे मोबाइल पे बोला। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ पे चार्जिंग पे लगा था, तो मोबाइल बंद था। तो मैंने दूसरे मोबाइल ने मेरे को लगाया, मैं जहाँ काम करती ना, उन्होंने भी फ़ोन लगाया कि सोनी तुम्हारे जहाँ काम करते हो वहाँ ऐसी घटना हुई। मुझे जैसा पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पर आई हूँ। तो ये वो तमाम लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। लगातार पड़ोसियों से हम बात कर रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं। और जो बताया, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो लोग लगातार साथ होते हुए एक परिजन की तरह होते हैं, दीदी का भी यही कहना है कि वो हमें भी दीदी कहते थे। और इसी तरह के अब तमाम लोग सामने आ रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ ये अपने से जी मीडिया इंदौर। कुर्सी लगाई, टेबल लगाई और उन्हें जो है बाहर निकाला, उन्हें बचाया। कोशिश करने के बाद वो सफल भी हुए और उन परिजनों को बाहर निकाला गया, जिनका अभी जो है इलाज जारी है। हॉस्पिटल उन्हें भेजा गया है। और इन पड़ोसियों की माने तो करीब
जो 3:15 3:30 बजे की ये घटना है, जब आग लगी थी सूचना भी कर दी गई थी, लेकिन कहीं न कहीं दमकल की गाड़ी जब तक आती तब तक कुछ देर हो चुकी थी और ऐसे में जो उन परिजनों की जान चली गई। कैमरा पर्सन मनीष मखर के साथ यत्नेश सेन, जी मीडिया, इंदौर।